हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते वाहनों के लिए झुकाकर बनाया गया है बच्चों। तो द्रव्यमान एम की एक कार इस पथ पर चलने की कोशिश कर रही, टायर तथा सड़क के बीच घर्षण बल नगण्य है बच्चों। तो बिना फिसले इस तो बच्चों सही विकल्पों का चयन करना। पहला विकल्प है कि बिना फिसले कार इस सड़क पर नहीं चल सकती। बी विकल्प है यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की चाल से चल रही हो तो वह सड़क पर नीचे की ओर फिसल जाएगी बच्चों। तो यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस सड़क पर चलती है तो सड़क द्वारा कार पर लगाए गए कुल बल का परिमाण जो है mv का वर्ग बटे आर के बराबर होगा बच्चों। तो फिर यहाँ पर डी विकल्प है कि यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस सड़क पर चलती है तो बच्चों सड़क द्वारा जो है कार पर लगाए गए कुल बल का परिमाण mg से भी अधिक और mv का वर्ग भागे आर से भी अधिक होगा। ये बच्चों चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है बच्चों इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति करता है बच्चों तो उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर इस प्रकार से होती है बच्चों। और ये अभिकेंद्र बल का मान जो है बच्चों ये mv का वर्ग भागे आर के बराबर होता है। m जो द्रव्यमान है, v जो है बच्चों इसका चाल है बच्चों, और r इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है, चाहे वो अभिलंब बल से प्राप्त हो या गुरुत्वाकर्षण बल से या घर्षण बल से बच्चों किसी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते वाहनों के लिए झुका करके बनाया गया है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये इस प्रकार से बच्चों ये हमारा मार्ग देख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये हमारा बच्चों आर त्रिज्या का है और इसे हम झुका करके बनाया गया बच्चों इस मार्ग को। तो बच्चों ये यहाँ पर बच्चों इसका केंद्र मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों ये यहाँ पर इसका झुकाव इस प्रकार से बच्चों हम थीटा मान लेते हैं बच्चों। थीटा 36 से थीटा कोण पर झुकाया गया बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा बच्चों 36 मान लेते हैं और बच्चों ये त्रिज्या आर मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर कोई m द्रव्यमान की बच्चों कार जो है इस प्रकार से अगर जा रही है इस तरफ बच्चों और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल के लिए बच्चों ये हमारा बनाया गया है झुकाव कोण थीटा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल इस पर नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg लगेगा बच्चों। और यहाँ पर बच्चों ये जो तल का है बच्चों ये तल इस पर इस प्रकार से बच्चों ये अभिलंब बल लगाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये तल जो है इस पर इस प्रकार से बच्चों अभिलंब बल लगाएगा n। तो बच्चों ये अभिलंब बल का जो है ऊर्ध्वाधर से कोण कितना हो जाएगा बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर से कोण ये थीटा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 90 डिग्री है बच्चों, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ये एन कास थीटा जो है ये हमारा गुरुत्वीय जो हमारा बल है उसको संतुलित करेगा, और जो ये एन साइन थीटा हो जाएगा बच्चों ये हमारा इस प्रकार से बच्चों वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगेगा बच्चों एन साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ये जब वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से गति करेगा तो बच्चों इसे एक आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी बच्चों। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल की दिशा चूंकि केंद्र की ओर होती है तो केंद्र की ओर बच्चों ये हमारा एन साइन थीटा बल लग रहा है। तो बच्चों ये एन साइन थीटा बल जो है ये इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा कार को, जिससे कि ये इधर गति कर पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये एन साइन थीटा जो हो जाएगा ये हमारा अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो अभिकेंद्र बल होता है mv का आर वर्ग भागे बच्चों आर। और बच्चों जो ये एन कास थीटा है ये बच्चों हमारा गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करेगा इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों को अगर हम वर्ग करके जोड़ दे बच्चों तो ये एन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल mg का वर्ग धन बच्चों mv का वर्ग भागे आर का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमें सड़क द्वारा कार पर लगाए गए अभिलंब बल का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें बच्चों तो पहला विकल्प है कि बिना फिसले कार इस सड़क पर नहीं चल सकती बच्चों। तो बच्चों ये घर्षण बल चूंकि नगण्य है तो बच्चों हमें पता है कि वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए बच्चों हमें एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। तो अगर ये झुकाव ना होता बच्चों तब ये अभिकेंद्र बल यहाँ पर घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता। तो बच्चों घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल यहाँ नगण्य है तो कार हमारी बिना फिसले नहीं चल सकती थी बच्चों। किंतु ये झुकाव जब हम थीटा का झुकाव कोण बना देते हैं बच्चों तो ये हमारा जो अभिलंब बल है ये भी थीटा कोण झुक जाता है ऊर्ध्वाधर से, और इसका एक घटक जो है ये हमारा अभिकेंद्र बल प्रदान करने लगता है एन साइन थीटा। तो बच्चों अब हमें घर्षण बल की आवश्यकता नहीं, ये एन साइन थीटा ही आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। तो बच्चों ये बिना फिसले हमारी कार जो है इस वृत्ताकार पथ पर चल सकती है। तो ये बच्चों हमारा विकल्प गलत है।
फिर बी विकल्प है कि यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की चाल से चल रही हो तो वह सड़क पर नीचे की ओर फिसल जाएगी। तो बच्चों ये वृत्ताकार पथ का जो झुकाव इस प्रकार से बनाया गया है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सके बच्चों, इस प्रकार। तो बच्चों अगर ये v का मान जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाएगा बच्चों, तो mv का वर्ग भागे r का मान जो है बच्चों ये n साइन थीटा से कम हो जाएगा। यानी बच्चों ये जो नीचे की ओर लग रहा है बच्चों n साइन थीटा बल, ये आवश्यक अभिकेंद्र बल से बच्चों अधिक हो गया है। तो बच्चों जब ये अधिक बल इधर नीचे की ओर लगेगा, जितना जर आवश्यक उससे अधिक, तो बच्चों कार हमारी नीचे की ओर जो है बच्चों फिसलने लगेगी इस प्रकार से। तो ये बच्चों बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। फिर सी विकल्प है कि यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सड़क पर चलती है तो सड़क द्वारा कार पर लगाए गए कुल बल का परिमाण जो है वे mv वर्ग भागे r के बराबर होगा। तो बच्चों सड़क द्वारा जो कार पर लगाया जा रहा बल बच्चों वो n है बच्चों, कुल बल n है, और n का मान बच्चों ये इतना है, वर्गमूल mg का वर्ग धन mv का वर्ग बटे r। तो बच्चों ये mv के वर्ग बटे r से अधिक है बच्चों ये n का मान। तो बच्चों ये कह रहा कि उसके बराबर है, तो बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। फिर बच्चों डी विकल्प है कि यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस सड़क पर चलती है तो सड़क द्वारा कार पर लगाए गए कुल बल का परिमाण जो है mg से भी अधिक है, और बच्चों कहा जा रहा है इसमें कि mv का वर्ग भागे r से भी अधिक होगा। तो चलिए बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बच्चों n का मान जो है ये mg से भी अधिक है और mv का वर्ग भागे r से भी अधिक है। अतः बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। इस प्रकार से बच्चों बी और डी विकल्प हमारे सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।